अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शोएब। आज हम बात करेंगे खलाबाज के बारे में कि खलाबाज कैसे बनते हैं, खलाबाज खला में क्या करते हैं और खलाबाज खला में कैसे खाते पीते हैं, टॉयलेट कैसे यूज़ करते हैं, वो वहाँ कैसे सोते हैं, वहाँ की मसरूफियात क्या होती हैं। अगर आप खलाबाज बनना चाहें तो आप कैसे बनेंगे। खलाबाज या खलानौर इंग्लिश में बोलें तो एस्ट्रोनॉट क्या होता है। नाजरीन, आपने अक्सर मूवीज़ में और टीवी में इंटरनेट पर नासा के खलाबाज देखे होंगे जो खला में मुख्तलिफ मिशन सरंजाम दे रहे होते हैं। आप सोचते होंगे कि ये कौन लोग हैं और कैसे ये इतना मुश्किल काम सरंजाम दे रहे हैं। अगर मैं खलाबाज बनना चाहूँ तो मैं कैसे बन सकता हूँ। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको खलाबाज के बारे में सारी मालूमात फराहम करेंगे, इसलिए इस मालूमाती वीडियो को स्किप मत करें और मुकम्मल देखें। आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है। इंसान के खला में जाकर चांद तारों को छूने की ख्वाहिश बहुत पुरानी है। इंसान ने कदीम ज़माना से ही उड़ने की कोशिश की और मुतअद्दिद इजदाद की। इंसान खला में दूसरी आलमी जंग के बाद में गया, लेकिन इससे पहले भी ज़माना कदीम 428 से 347 कबल मसीह आर्कीतास, जो कि एक मिस्री फ़लसफ़ी और माहिर फ़ल्कियात था, उसने रॉकेट तैयार कर लिया था, लेकिन पुरअसरार वजूहात की बिना पर उस पर मज़ीद काम नहीं हो सका। बिलाखिर 20वीं सदी में फिर से इस पर काम शुरू हुआ और इंसान खला में जा पहुंचा और निज़ाम शमसी के जिसाम को मुसख्खर करने की तगोदो में लग गया और चांद पर जा पहुंचा। खलाबाज वो होता है जिसे खलाई जहाज़ की कमान करने, उसको उड़ाने या अमले के रुकन की हैसियत से खिदमत करने के लिए तरबियत दी जाती है। नासा इन्हें एस्ट्रोनॉट कहता है, रशियन कॉस्मोनॉट और चाइनीज़ टाइकोनॉट कहते हैं। इसके अलावा और भी टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन मशहूर एस्ट्रोनॉट ही है। नाज़रीन, खला में जाने का ख्वाब तो मेरा भी है और इन सब लोगों का भी जो खला के बारे में तजस्सुस रखते हैं और ज़मीन से बाहर निकलकर इस खूबसूरत कायनात को देखना चाहते हैं। किसी साई-फाई मूवी के हीरो की तरह गैलेक्सीज के दरमियान सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखा जाए तो आपको किसी खलाई इदारे के साथ मुंसलिक होना पड़ता है। वहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी और जब वो खलाई इदारा मुनासिब समझेगा आपको खला में भेज देगा। अगर इस दौरान कोई एडवेंचर आपका मुंतज़िर है तो आपका यह सफ़र यादगार भी बन सकता है। वैसे ज़मीन से उड़कर खला में जाना ही एक ना बुलाया जा सकने वाला एडवेंचर है, लेकिन स्पेस ट्रैवल जहाँ रोमांटिक लगता है, इसमें ख़तरात भी उसी तनासब से हैं। किसी हादसा की सूरत में कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, आप वहाँ अकेले होंगे। आपकी सेहत को ख़तरा अलग से है, क्योंकि खला में बेवजनी की कैफियत में आपका जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों के लिए आसान हदफ बन जाता है। आपकी हड्डियाँ और मसल्स जवाब दे सकते हैं, आंखों की बिनाई भी जा सकती है। आप खला में मौजूद मुख्तलिफ रेडिएशन का शिकार भी बन सकते हैं। आपके जिस्म के ऑर्गन्स अपनी जगह से हिल सकते हैं, यानी खला का सफ़र ख़तरात से पुर है। जी हाँ, और मुख्तलिफ हादसात में अब तक दर्जनों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसमें एक डॉग लाइका भी शामिल है जो खला में एक मिशन के दौरान जाँ बहक हो गई थी। अब बात करते हैं खलाबाज खला में क्या कुछ करते हैं और खला में उनके मामूलात क्या होते हैं। नाज़रीन, ज़मीन के मदार में 1998 से 2011 के दरमियान एक खलाई स्टेशन की तामीर मुकम्मल हुई। इस खलाई स्टेशन की तैयारी में अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा के खलाई तहकीक के इदारों ने बाहमी इश्तराक से हिस्सा लिया। यह खलाई स्टेशन ज़मीन से लगभग 220 मील की बुलंदी पर वाक़ई है। खलाबाज अपनी खलाई तहकीक के दौरान मुख्तलिफ अंदाज के काम करते हैं। इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ज़मीन के मदार में मुसलसल घूमने वाली मुस्तकिल खलाई तहकीक की तजर्बागाह है, जहाँ होने वाले तमाम तजर्बात माइक्रोग्रेविटी यानी कशिश शकल के फुकदान के माहौल में किए जाते हैं। खलानौर जहाँ वो तमाम तजर्बात करते हैं जो इनसे मतलूब होते हैं, या फिर ज़मीन पर मौजूद कंट्रोल सेंटर में किए जाने वाले तजर्बात की निगरानी करते हैं। वो यहाँ ऐसे तबी तजर्बात भी करते हैं जो उन्हें तवील अरसे के लिए माइक्रोग्रेविटी के माहौल में तंदुरुस्ती के साथ रहने की सलाहियत फराहम करते हैं। एस्ट्रोनॉट रशियन ज़बान का इस्तेमाल भी सीखते हैं ताकि इस तरह की मालूमात और हदायत का तबादला और इस्तेमाल किया जा सके। खला में बहुत आसान और बहुत मामूली चीज़ें भी दुश्वार हो जाती हैं, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल टॉयलेट का इस्तेमाल है, क्योंकि खला में कशिश शकल नहीं होती। हर चीज़ बेवजनी का शिकार होकर तैरने लगती है। जब इंसान खुद भी मुअल्लक हो तो उसके लिए तैरती चीज़ों को काबू में रखना आसान नहीं होता। ऐसे में टॉयलेट करना एक तकलीफ दे अमल लगता है। खलाबाज का स्पेस सूट तो काफ़ी महंगा होता है, $20 मिलियन से भी महंगा। खलाबाज अब उसे गंदा करने से तो रहे।
लॉन्चिंग और लैंडिंग के औकात में खलाबाज सुपर अब्जॉर्बर डायपर इस्तेमाल करते हैं और स्पेस वॉक के दौरान भी डायपर इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस मकसद के लिए एडवांस टॉयलेट मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल खलाबाज को सिखाया जाता है ताकि फजला बाहर आकर तैरना शुरू ना हो जाए और उनमें और बेहतरी लाई जा रही है। खलाई मिशन में नींद के लिए अपनी बारी पर सब सोते हैं और स्पेस स्टेशन में खलानौर मखसूस वक्त पर सोते हैं और फिर मखसूस वक्त पर उठकर अपना काम दोबारा शुरू कर देते हैं। ताहम क्योंकि वहाँ कशे शक्ल मौजूद नहीं होती, इसलिए खलानौर्दों का कोई वजन नहीं होता, लिहाजा वो कैबिन में किसी भी पोजीशन में सोकर नींद पूरी कर लेते हैं और उन्हें मामूल के मुताबिक लेटने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन उन्हें किसी रस्सी से बंधे रहना पड़ता है ताकि वजन ना होने के बायस वो मुश्किल हरकत न करते रहें। वहाँ वो स्लीपिंग बैग भी इस्तेमाल करते हैं। खलाई स्टेशन में रोजाना वर्जिश खलाबाजों के मामूल का हिस्सा होती है ताकि उनकी हड्डियों या पट्टों को कोई नुकसान ना पहुंचे। खलाबाज रोजाना 2 घंटे के लगभग वर्जिश करते हैं। ताहम वर्जिश के लिए जो साजो सामान वो इस्तेमाल करते हैं वो जमीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले एक्सरसाइज मशीनों से मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको जहां जमीन पर वर्जिश के दौरान 100 किलोग्राम वजन उठाना पड़े तो ये काम खासा दुश्वार होता है, लेकिन खला में कशे शक्ल ना होने की वजह से खलाबाजों को ऐसा सामान इस्तेमाल करना पड़ता है जो इस माहौल में वर्जिश की जरूरत को पूरा कर सके। आपको जानकर यह हैरत होगी कि खला में खलाबाज का कद 3% बढ़ जाता है, लेकिन जब वो वापस ज़मीन पर आता है तो कद वापस अपनी जगह पर आ जाता है। खलाई स्टेशन में खलाबाजों के मामूलात लगभग वैसे ही होते हैं जैसे ज़मीन पर। वो दांत साफ करते हैं, गुस्ल खाने जाते हैं, नहाते हैं। ताहम ये तमाम काम कशे शक्ल ना होने के बायस कदरे मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं। वो बालों के लिए ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं जिसे धोने की ज़रूरत नहीं होती। ये वैसा ही शैम्पू होता है जैसा हॉस्पिटल में ऐसे मरीज इस्तेमाल करते हैं जो बाकायदा नहीं नहा सकते। फारूक औकात में खलानौर अपनी पसंद के मुताबिक वक्त गुजारते हैं। वो एक आम इंसान की तरह एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं या फिर खिड़की से बाहर देखते हैं। खलाई स्टेशन में बहुत सी खिड़कियाँ मौजूद हैं और उनसे वो मुख्तलिफ अंदाज के मंजर देख सकते हैं। वो वहाँ से नीचे घूमते हुए कुरे अर्ज के मुख्तलिफ शेड देख कर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वो तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का भी नज़ारा करते हैं जो हर 45 मिनट बाद होता है। अगर उन्हें कई माह तक खलाई स्टेशन में रहना है तो वो काम से फरागत के दौरान अपनी एसाबी दबाव कम करने के लिए मुख्तलिफ शागिल में वक्त गुजारते हैं। वो फिल्में देख सकते हैं, मौसीकी सुन सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या फिर ज़मीन पर अपने अहल खाने से बात कर सकते हैं।